नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 6 मार्च 2022 प्रातः 7:42 पर युवराज बुध राशि परिवर्तन करेंगे और वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और बुध के इस राशि परिवर्तन का तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। बुध बुद्धि, शेयर मार्केट, व्यापार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च, मार्केटिंग, एजुकेशन, कंपटीशन, इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन सब के कारक होते हैं और चूंकि पृथ्वी से अत्यधिक निकट हैं, इसलिए विशेष प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पर। हालांकि बुध का गोचर एक राशि में ज़्यादा समय तक नहीं होता है, लेकिन चूंकि बुध फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं और पृथ्वी के बहुत ही निकट हैं, इसलिए इनका प्रभाव बहुत शीघ्रता से प्राप्त होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि बुध क्या है और बुध का क्या प्रभाव होता है, तब तक बुध के राशि परिवर्तन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले बात करते हैं बुध के बारे में और बुध के प्रभाव के बारे में, और फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन की। तो पहले जानते हैं बुध के बारे में और बुध के प्रभाव के बारे में। बुध सौर मंडल के ग्रहों में सबसे छोटा और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के निकट होने और फास्ट मूविंग प्लैनेट होने के कारण बुध का प्रभाव बहुत शीघ्र और तेजी से हमारे जीवन पर पड़ता है। बुध बुद्धि के कारक हैं और व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर को प्रभावित करते हैं। बुध तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता और सोचने समझने की क्षमता के कारक हैं और बुध हमारी मेमोरी को भी प्रभावित करते हैं। हमारी बोलने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता, लिखने की क्षमता, ये सब बुध के कारण होती है। बुध हमारे निर्णय लेने की क्षमता और दूरदर्शिता को भी प्रदर्शित करते हैं। लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिक अप्रोच, कैलकुलेशन पावर, कीन ऑब्जर्वेशन क्षमता, ये सब बुध प्रदान करते हैं। बुध गणित, भाषा और कैलकुलेशन का ग्रह है। बुध शेयर मार्केट, बैंकिंग, व्यापार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, मीडिया, रिसर्च, मार्केटिंग, एजुकेशन और कंपटीशन के कारक हैं। तुला राशि 6 मार्च 2022 बुध राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के पंचम भाव में बुध का गोचर होगा। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, देवभक्ति, सट्टा, शेयर, लॉटरी, लव, रोमांस, इन सब का विचार किया जाता है। और बुध का ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र के बुध बहुत ही गहरे मित्र हैं। तो ऐसे में शुक्र की राशि में बुध का गोचर, और वो भी पंचम भाव में, बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। यहाँ पर बुध के साथ देवगुरु का भी गोचर है, जुपिटर का भी गोचर है और 24 मार्च तक बुध और देवगुरु का रुद्र महायोग बनेगा। साथ ही साथ सूर्य का भी गोचर है और 15 मार्च तक सूर्य पंचम भाव में ही रहेंगे, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। तो इस तरह से पंचम भाव में दो दो श्रेष्ठ राजयोग बन रहे हैं, देवगुरु का रुद्र महायोग और सूर्य का बुधादित्य राजयोग। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, इस इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक होते हैं। तो बुध आपकी बुद्धि को अत्यंत तीव्र करेंगे और बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं।
तो जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन जातकों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। और चूंकि बुध की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य और बुध का कहना ही क्या है, साथ में देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो राजा, राजकुमार और महामंत्री तीनों अगर किसी एक भाव को प्रभावित करें, और भाव कौन सा, लाभ भाव, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव है, धन प्रदान करने वाला भाव है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान प्रदान करने वाला, और इस भाव पर सूर्य, बुध और देवगुरु का प्रभाव पड़े और इसके स्वामी स्वयं सूर्य हो तो फिर कहना ही क्या है। एकादश भाव से आपकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, आपके सपनों का भी विचार किया जाता है। और इस गोचर काल में कोई ऐसा सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे, वह सपना आपका पूरा होने वाला है। नौकरी का सपना, मकान का सपना, वाहन का सपना, प्लाट खरीदने का, ज़मीन जायदाद खरीदने का, या बच्चों के शादी ब्याह का सपना, ये सारे सपने, इनमें से जो भी आप देख रहे थे वो इस राजयोग के बनने पर 6 मार्च से 24 मार्च के बीच पूरा होने का प्रबल योग है। यहाँ पर बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको विदेश जाने का, विदेश से व्यापार करने का, विदेश में सेटल होने का, शिक्षा ग्रहण करने का, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सूर्य, बुध और देवगुरु का गोचर होना और कुंडली के पंचम भाव में गोचर होना मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में उच्च शिक्षा अगर आप ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये योग बहुत ही बेहतर है। प्रबल संभावना है कि आपके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो जाए, पासपोर्ट वीज़ा के मार्ग में आने वाली अड़चनें जो थीं वो भी दूर हो जाएं, किसी अन्य स्रोत से भी धन की व्यवस्था हो जाए और आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाएं। यहाँ पर कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध। 6ठे भाव से धर्म, अध्यात्म का विचार किया जाता है, 12वें भाव से मोक्ष का विचार किया जाता है। तो आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, यात्रा देशाटन में बढ़ेगी, और चूंकि धन का लाभ होगा, आपको प्रबल धन लाभ होगा, तो अगर आप उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। 12वां भाव खर्चों का भी होता है और बुध 12वें भाव के स्वामी हैं, तो खर्च होगा, बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका ये जो खर्च होगा ये अच्छे कार्यों पर होगा। बुध शिक्षा के कारक हैं, तो आप बच्चों की शिक्षा पर धन खर्च करेंगे, हायर एजुकेशन पर खर्च करेंगे। देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं और आपके लग्न के स्वामी स्वयं शुक्र हैं जो कि विवाह के कारक हैं। तो आपके घर में मांगलिक आयोजन हो सकता है, शादी ब्याह का आयोजन हो सकता है, संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि देवगुरु संतान के कारक हैं। और यहाँ पर देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी साथ में है। अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति हो जाती है आपको, या संतान की आप प्लानिंग कर लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पर जो भी संतान होगी अत्यंत बुद्धिमान होगी, सूर्य के समान तेजस्वी होगी, विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, और वह संतान आपके भाग्योदय का भी कारण बनेगी।
उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा। आपके जीवन पर बुध के साथ साथ देवगुरु का भी बहुत बड़ा प्रभाव होगा। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, रिसर्च के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो छात्र आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये योग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, सफलता के पूरे योग हैं। और आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र क्या है? आकर्षण है, शुक्र है प्रेम, शुक्र है सौंदर्य, और देवगुरु संतान के विवाह के कारक हैं। शुक्र लग्न भाव के स्वामी हैं, शुक्र भी विवाह के कारक हैं। पंचम भाव से लव रोमांस का भी विचार किया जाता है, तो लव मैरिज के भी योग हैं। अविवाहित हैं तो प्रेम विवाह का भी प्रबल योग बन रहा है। देवगुरु आपके कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के मेल से आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। खास करके व्यापार के क्षेत्र में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होगी आपकी। बुध सामाजिक प्राणी है, तो आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। धन जब आएगा और आप समाज सेवा के कार्य करेंगे, चूँकि देवगुरु 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। 6ठे भाव से सोशल सर्विसेज का विचार किया जाता है, तो यहाँ पर आपको मान सम्मान, यश की प्राप्ति होगी। एक और महत्वपूर्ण बात आपके अंदर होगी, चूँकि देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। आने वाले संकट का पहले से ही आपको आभास हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। कुल मिलाकर के बुध का ये राशि परिवर्तन तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, गणेश जी की आराधना करें, गौ माता को चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, गौ माता की सेवा करें। बुधवार के दिन किसी किन्नर को कुछ पैसे दान कर दें। आपके घर में कोई कन्या है, बेटी, बहन, भतीजी, आप उसके लिए बाहर से आए तो कुछ लेते आए, कोई उपहार, मिठाई, खिलौने, चॉकलेट, कोई भी चीज़। और किसी अच्छे कार्य के लिए अगर जाएं तो कुछ उपहार उसको दे करके जाएं। रास्ते में गौ माता मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिल जाए तो उसे आप कुछ पैसे दे दें। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वह कार्य आपका सिद्ध होगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि 6 मार्च 2022, बुध का गोचर कुंभ राशि में होगा और बुध आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के चतुर्थ भाव में जुपिटर यानी देवगुरु का भी गोचर है और 24 मार्च तक बुध चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु के साथ रुद्र महायोग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। यहाँ पर 15 मार्च तक सूर्य का भी गोचर है और बुध और सूर्य बोधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बुधादित्य राजयोग और रुद्र महायोग, दो राजयोग बनेंगे 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है, मातृभूमि का विचार किया जाता है, सोशल रिलेशंस का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर बुध और देवगुरु दोनों का गोचर है, सूर्य का भी गोचर है और किसी भी भाव में अगर राजा, महामंत्री और राजकुमार
तीनों का ही गोचर हो तो फिर उसका बहुत ही विलक्षण प्रभाव देखने में आता है। भौतिक सुखों की दृष्टि से जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, धन, इन सब की दृष्टि से ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। बुध यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं तो आपको धन का लाभ करा देंगे, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का भी लाभ कराएंगे। और देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं तो संतान और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। चूंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और बुध और मंगल दोनों में नैसर्गिक रूप से शत्रुता मानी जाती है, तो बुध का गोचर मंगल की राशि में हो रहा है और चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो पारिवारिक जीवन में यहाँ परिवार से संबंध मतलब माता पिता, भाई बहन, चचा ताऊ, चचेरे भाई बहन, ये सब आते हैं। इनके बीच कलह की स्थिति बन सकती है। बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं, तर्क शक्ति के कारक हैं, और परिवार का हर व्यक्ति अगर अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, अपने अपने तर्क रखेगा, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर विवाद होगा, कलह होगा। तो इस पर नियंत्रण भी आपको ही रखना होगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, स्वाभाविक है कि मंगल के प्रभाव से आपके स्वभाव में उग्रता आएगी। लेकिन द्वितीय भाव जहां से वाणी का विचार किया जाता है, उसके स्वामी है देवगुरु। तो देवगुरु स्थितियों को नियंत्रण में लाएंगे। आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन मंगल के प्रभाव से अगर आपने वाणी पर नियंत्रण खो दिया तो कलह की स्थिति बन जाएगी। इसलिए आपको सामंजस्य बना करके चलना होगा। जहां तक धन की बात है, धन के आगमन और धन के संचय दोनों की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है। क्योंकि बुध लाभ भाव के स्वामी हैं, देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव में देवगुरु और बुध की युति बन रही है, रुद्र महायोग बन रहा है, तो धन भी खूब आएगा और धन का संचय भी होगा। बुध चूंकि शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो निवेश अगर आप शेयर में या प्रॉपर्टी में करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। खास करके वो जातक जो सूर्य, बुध या देवगुरु से प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, शासन प्रशासन के क्षेत्र में हैं, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में हैं, शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, उपदेशक हैं, राजनीति, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। संतान शिक्षा भाव के स्वामी हैं बुध, देवगुरु कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य, और आपके कर्म भाव पर बुध, गुरु और सूर्य तीनों की दृष्टि पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति होगी। जिस भी कार्य में, व्यवसाय में आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको पद प्रतिष्ठा, वेतन वृद्धि, मनचाहा ट्रांसफर, ये सब मिलेगा। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में है तो बहुत अच्छी उन्नति होगी आपकी। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
या अपने व्यापार व्यवसाय में धन लगा सकते हैं और धन की आपूर्ति भी आपके मित्र, आपके भाई बहन या फिर आपके पिता ये आपको उपलब्ध करा देंगे और आप अपने व्यापार को नए आयाम दे सकते हैं, नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जहां तक संतान और विवाह की बात है, इसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी है। विदेश से भी आपको लाभ होगा, विदेश से धन प्राप्त हो सकता है, नौकरी मिल सकती है विदेश में, विदेश सेवा में आप जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ पर लाभ होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर विशेष नियंत्रण बना करके चलना होगा, अन्यथा सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर आपके अंदर मानसिक तनाव है तो आप सुखों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। भले ही बुध, गुरु और सूर्य का महायोग कितना ही सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध करा दे, लेकिन आप मानसिक रूप से त्रस्त हैं तो सब बेकार है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें, बुध का उपाय करें, भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनकी आराधना करें, गौ माता की सेवा करें, चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, किन्नर को उपहार दें, बुधवार के दिन कुछ पैसे दे दें। घर में कोई कन्या है आपके, बहन, बेटी, भतीजी, उसे कुछ उपहार देते रहें। बाहर से आए तो उसके लिए कुछ चॉकलेट है, मिठाई है, खिलौने हैं, कोई चीज़ लेते आइए। और ऐसे ही जब आप घर से बाहर जाएं तो कुछ उपहार देते हुए जाइए, 10-20 रुपए दे दीजिए, कोई खिलौना दे दीजिए। रास्ते में कोई किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दीजिए, गाय मिल जाए गुड़ खिला दीजिए। आप जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं वह कार्य आपका सिद्ध होकर के रहेगा। आइए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि 6 मार्च 2022 बुध राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम भाव में जुपिटर का, देवगुरु का गोचर पहले से ही है और यहाँ पर बुध और देवगुरु रुद्र महायोग का निर्माण करेंगे और 15 मार्च तक सूर्य भी पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो दो राजयोग आपके पराक्रम भाव में बन रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन श्रेष्ठतम लाभ देने वाला होगा। वजह समझिए। पहली बात, बुध का गोचर मित्र की राशि, देवगुरु की राशि धनु राशि में हो रहा है और बुध और देवगुरु युति बना करके पराक्रम के भाव में बैठे हैं। दूसरी बात, पराक्रम भाव में ही सूर्य का गोचर है। सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी भी सूर्य हैं तो सूर्य भाग्य को प्रकाशित कर देंगे और भाग्य चमक गया तो कहना ही क्या। ऐसे जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। और तीसरी बात, कुंडली में केंद्र के भाव और त्रिकोण के भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आप देखिए कि कितना श्रेष्ठ योग बन रहा है कि देवगुरु लग्न के स्वामी हैं, देवगुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। चारों ही केंद्र के भाव जो हैं उसके स्वामी हैं बुध और देवगुरु, और भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य। तो क्या इससे भी कोई बेहतर स्थिति बन सकती है? शायद नहीं।
बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। कर्म भाव के स्वामी बुध हैं, सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। आपके पिता को या आपके जीवन साथी को इस गोचर काल में कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपके पिता को प्रमोशन मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, धन का लाभ हो सकता है। और ऐसे ही आपका जीवन साथी भी अगर किसी जॉब में है या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा है तो उसे भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। पराक्रम भाव में बुध का गोचर है। बुध, देवगुरु और सूर्य आपके बुद्धि बल को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, ज्ञान बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। जिस कार्य को करने का आप दृढ़ निश्चय करते रहे हैं, समझ लीजिए कि आपका वो कार्य पूरा होने वाला है। संवाद शैली में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा और अपनी वाणी के बल पर, अपनी संवाद शैली और तर्क शक्ति के बल पर आप कार्य क्षेत्र में दूसरों पर छा जाएंगे। लोग आपकी बुद्धि, आपकी बातों का लोहा मानेंगे। जो आप कहेंगे लोग उसी मार्ग पर चलेंगे। सूर्य चूंकि राजा हैं और बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में असीम उपलब्धियां आपको हासिल होंगी। लीडरशिप की भावना आपके अंदर डेवलप होगी, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी। आप दूसरों को गाइड करेंगे, दूसरों को रास्ता दिखाएंगे और सफलता अर्जित करेंगे। यहां पर सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। तो बुध के इस गोचर काल में व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। व्यापार में उन्नति होगी, नया कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और धन की कोई कमी नहीं होने पाएगी, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और धन भाव के स्वामी हैं शनि। शनिदेव और शुक्र दोनों गहरे मित्र हैं, तो धन का भी लाभ कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। और अगर आप बैंक से या किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेना चाहते हैं, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि ऋण भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। छठे भाव से ऋण का विचार किया जाता है, लोन का विचार किया जाता है, उसके स्वामी भी शुक्र ही हैं, तो आप लोन भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बुध का स्वभाव है कि जिस ग्रह के साथ रहते हैं लगभग उसी के जैसा प्रभाव देते हैं। और यहाँ बुध 24 मार्च तक देवगुरु के साथ रहेंगे। और देवगुरु के बारे में कहा गया है कि अगर देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, जीवे तृतीय तेजस्वी कर्म दक्षो जितेंद्रिय मित्राप्त सुख संपन्न तीर्थ वार्ता प्रियो भवेत। अर्थात ऐसा जातक तेजस्वी होता है, कार्य करने में दक्ष होता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है, और उसे मित्र, भाई बहनों और संबंधियों का सुख प्राप्त होता है, और वह तीर्थ यात्राएं करने वाला होता है। बुध और देवगुरु दोनों की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। आप अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। जिस कार्य को शुरू करेंगे समाप्त करके ही दम लेंगे, और इस कारण आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। भाग्य भाव पर दृष्टि है, नवम भाव पर दृष्टि है। नवम भाव से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म का विचार किया जाता है, तीर्थ यात्राओं का विचार किया जाता है। शास्त्रों और धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी।
तीर्थ यात्राएं और देव दर्शन के लिए आप जा सकते हैं और आप अपना कार्य अत्यंत चतुराई से करते हैं। हालांकि स्वभाव में थोड़ी कंजूसी होती है। पराक्रम भाव में देवगुरु और धन भाव में शनिदेव, दोनों का स्वभाव, दोनों का प्रभाव ये होता है कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये शनिदेव और देवगुरु इनका प्रभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में पैसे की बचत होगी और आप धीरे धीरे महाधनी बनते चले जाएंगे। परिवार भाव के, सुख भाव के स्वामी हैं देवगुरु। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। भाई बहनों, परिवारिक जनों से संबंध अच्छे होंगे। भाइयों से संबंध बना करके रखेंगे तो बहुत लाभ होगा। मित्रों और स्वजनों के सहयोग से लाभ होगा। विवाह भी आपका समय से होगा, परंपरागत तरीके से होगा और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। घर के शुभ कार्यों पर आप धन का खर्च करेंगे। दृष्टि देवगुरु की नवम भाव पर पड़ रही है। अपने पुरुषार्थ से आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। सरकार से सम्मानित होंगे, सरकारी अधिकारी होंगे और आपके अधीन बहुत सारे लोग कार्य करेंगे और आपकी जीविका का साधन ज़्यादा संभावना है कि नौकरी से होगी। और अगर आपकी पत्नी की राशि वृश्चिक है तो उसका अपना खुद का व्यवसाय होगा, जैसे ब्यूटी पार्लर, ड्रेस डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स या इस तरह का अन्य कोई व्यापार व्यवसाय। और शिक्षा के कार्य और लेखन कार्य, इन कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। फिर भी भगवान श्री गणेश की उपासना करते रहें, गाय को चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, गाय की सेवा करें। और आपके घर में कोई कन्या है, उसे कुछ बाहर से आए तो उसके लिए कुछ उपहार लेकर के आएँ, मिठाई, खिलौने, वस्त्र, ऐसी कोई चीज़। और बुधवार के दिन किन्नर को अगर दान करें तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।